हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बिना फ्राई मंचूरियन की रेसिपी। गोभी से बनने वाला ये मंचूरियन बिना फ्राई हमने बना के तैयार किया है। टेस्टी होने के साथ साथ ये इतना ज़्यादा हेल्दी है कि आप इसको किसी भी समय बनाकर तैयार कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने आधा पत्ता गोभी ले लिया है, एक पूरा था उसमें मैंने आधा कट कर लिया है, एक शिमला मिर्च ली है और एक गाजर ली है। अच्छे से धो लिया है और धो के गाजर को छील लिया है। छीलने के बाद इससे बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने इसको कट किया है और इसी तरीके से मैंने शिमला मिर्च को भी कट कर लिया था। अब पत्ता गोभी को कट करके मैंने यहाँ पे इसमें चॉपर में डाल दिया है। आप चाहें तो वेजिटेबल चॉपर में इनको चॉप कर लीजिए या आप मोटे वाले ग्रेटर से इनको ग्रेट कर लीजिए सब्जियों को, या फिर आप मिक्सी के जार में डालकर पल्स मोड पर इनको पीस लीजिए। तो इनको हमें इसी तरीके से दरदरा करना है, बहुत ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं बनाना है, बस इस तरीके से हमें इनको तैयार कर लेना है सब्जियों को। तो जैसे भी आपको आसानी लगे, आपके पास जो भी सुविधा हो आप वैसा आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बस सब्जियों को यहाँ पे कुल मिला के हमें बारीक कर लेना है। तो मैंने शिमला मिर्च को भी इसी में मैंने चॉपर में डाल के इनको चॉप कर लिया है और इनको मैंने एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। सभी सब्जियों को मैंने इसी तरीके से यहाँ पे चॉप किया है। तो मिक्सी में निकालने के बाद इनको रेस्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसके साथ ही हम यहाँ पे 8 से 10 मैंने यहाँ पे लहसुन की कली ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 हरी मिर्च ली है, मिक्सी के जार में इनको पीस लिया है। यहाँ पे एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है और मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे हम डाल देंगे। लहसुन की मात्रा हमें ज़्यादा रखनी है क्योंकि लहसुन का फ्लेवर मंचूरियन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। यदि आप नहीं खाते हैं लहसुन प्याज तो आप स्किप कर सकते हैं लहसुन और प्याज दोनों को। अब मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक से मसाले डाले हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा और 1 पिंच मैंने यहाँ पे हींग डाली है। अब 2 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। इससे ज़्यादा यहाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने आधा कप पोहा लिया है और इसको बारीक पीस लेंगे। तो ये 1/4 कटोरी या कप ये मेज़र में हो जाता है क्योंकि पाउडर बनने के बाद ये आधा ही रह जाता है। तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है और अब हम यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक ध्यान रखिएगा आखिर में ही डालना है जब हम मिला रहे हैं सभी चीज़ों को। जब भी हम नमक डालेंगे इससे पहले हमें नमक नहीं डालना है। यदि हम नमक डाल देंगे तो सब्जियाँ पानी ज़्यादा मात्रा में छोड़ देती हैं, इसलिए। और बाइंडिंग के लिए इतनी मेरी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई थी। अब इससे ज़्यादा बेसन और पोहे का पाउडर मिलाने की ज़रूरत नहीं रही थी। यदि आपको लगता है कि आपकी लूज़ है या आपकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है तो आप इस स्टेज पर बेसन और मात्रा में मिला सकते हैं। तो मैंने इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। वैसे पोहा पानी को सोख कर लेता है तो हमें बेसन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाने की ज़रूरत नहीं रहती है और कम ही बेसन की मात्रा के ही हम इन बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से नींबू की साइज़ की मैंने बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं और एक यहाँ पे चलनी का ली है मैंने ये, और इसमें थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस कर लिया है। यहाँ पे मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया था। तो उस पानी जैसे ही उबाल आ जाए तो हम उसमें चलनी को रख देंगे जो हमने तेल लगा के रखी हुई थी। आप चाहें तो उसी समय इस तरीके से गोले बना कर नींबू की साइज के ऐसे रख सकते हैं, लेकिन मैंने बॉल्स पहले ही बनाकर रख ली थी तो मैंने बॉल्स एक एक करके उठा कर यहाँ पर रख दी हैं। इस तरीके से थोड़ा सा डिस्टेंस में रखेंगे क्योंकि थोड़ी सी फूलती भी हैं और एक दूसरे से लगे नहीं, चिपके नहीं। तो इनको ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और 10 से 15 मिनट के बाद हम नाइफ से चेक करेंगे या टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं। तो क्लीन होना चाहिए तो एकदम से ये पककर तैयार हो जाती हैं। या फिर आप टाइम देखकर भी इनको आप 15 मिनट स्टीम कर लीजिए, मीडियम फ्लेम रखिए तो आराम से हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम इनमें नहीं लगता है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, स्पंजी है, हमारी बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं और स्टीम के द्वारा हम इन मंचूरियन को बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो जो लोग मंचूरियन को अवॉइड करते हैं फ्राई होने की वजह से या मार्केट से लाने की वजह से, तो आप घर पर ही घर की चीज़ों से इनको बना के तैयार कीजिए। तो यहाँ पे हम सॉस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस लिया है, 2 चम्मच रेड चिली सॉस लिया है और आधा चम्मच सोया सॉस लिया है और आधा चम्मच ही मैं यहाँ पे विनेगर लूँगी। तो इन सभी को मिक्स करके हम पहले ही रख लेंगे एक साइड में इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने अरारोट पाउडर लिया है, 2 छोटी चम्मच लिया है
और इसको पानी में घोल बना के तैयार कर लेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, बिल्कुल पतला होना चाहिए ये घोल। तो इस तरीके से बिल्कुल मैंने बना के तैयार कर लिया है, कोई भी लम्स नहीं है। अब मैंने एक कढ़ाई रखी है, उसमें 1 चम्मच तेल रखा है, जीरा और लहसुन डाल दिया है, 8 से 10 कली लहसुन की डाली है, 2 से 3 हरी मिर्च डाल दी है। जब हल्का सा पक जाए, जब हम इसमें 1 शिमला मिर्च और 1 प्याज को चौकोर बड़े बड़े स्लाइस में कट करके डालेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर हमें सब काम करना है फ्रेंड्स। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के जल्दी से पानी डाल देंगे, जिससे कि हमारी लाल मिर्च जले नहीं। और हमने जो सॉस बना के तैयार किया था वो यहाँ पे हम डालेंगे, हल्का सा चलाएंगे और इसके बाद जो हमने घोल बनाकर तैयार किया था वो भी हम यहीं पर ही डाल देंगे। गैस की फ्लेम हाई है, आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, अब 1 गिलास भर के यहाँ पे हम पानी डाल देंगे। तो इसको हम चलाते जाएंगे और जल्दी से ही उबाल आने लग जाता है। जब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, वैसे सॉस में नमक रहता है तो आप यहाँ पे नमक ध्यान से डालिएगा, और बॉल्स में भी हमने नमक डाला हुआ है। तो अच्छे से ये उबाल आ जाए, इस तरीके से हमारी ग्रेवी ये बनकर तैयार हो गई है मंचूरियन की। और अब हम इसमें जो हमने बॉल्स बनाकर तैयार की थी वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ग्रेवी में कितने अच्छे से उबाल आ रहा है, बॉल्स भी हमारी पकी हुई रखी हुई हैं। आप इन बॉल्स को 2 से 3 दिन के लिए स्टीम करके और फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। जब चाहे आपको मंचूरियन बनाना हो तब आप इस तरीके से ग्रेवी बनाइएगा और बॉल्स को इस तरीके से डाल के एंजॉय कर सकते हैं। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स में बना सकते हैं, छोटी मोटी भूख में भी आप लंच में या डिनर में किसी भी समय बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपके पास स्प्रिंग ऑनियन है तो आप उनको बारीक कट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं थे तो मैंने कटा रहा धनिया को डाल दिया है। और इन हेल्दी फूड है, अनहेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। बिना तेल की मंचूरियन बनाने की ये विधि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।